दोस्तों, उत्तर प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी को और भी ज्यादा बेहतर बनाने के लिए सरकार ने कई परियोजनाओं पर काम उत्तर प्रदेश में कर रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में रेल लाइन का जाल बिछाया जा रहा है। रेलवे का सफर अन्य दूसरे विकल्पों से सुविधाजनक होने के साथ साथ सस्ता भी पड़ता है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से डोमिनगढ़ कुसमी के बीच तीसरी रेलवे लाइन के निर्माण प्रक्रिया तेजी पकड़ ली है। उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे मामले में नंबर 1 पर होने के साथ साथ भारतीय रेलवे की कनेक्टिविटी भी भारतीय रेलवे उस पर ध्यान दे रही है और उस पर तेजी से काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में कई रेलवे ट्रैक की निर्माण प्रक्रिया भी चल रही है। यह प्रोजेक्ट प्रदेश की आर्थिक उन्नति में अहम योगदान निभाने वाले हैं। आने वाले समय में प्रदेश वासियों को सफर सस्ता होने के साथ साथ आसान भी होने वाला है। गोरखपुर नकहा रेलवे लाइन और डोमिनगढ़ कुसमी थर्ड लाइन का दोहरीकरण दिसंबर तक पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस परियोजना के लिए रेल मंत्रालय ने 30 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया था। इसमें ट्रेन का संचालन आसान होगा और समय पालन बेहतर होगा। गोरखपुर कैंट वाल्मीकि नगर रेल मार्ग का दोहरीकरण भी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। 2025 में बाकी कामों को भी पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया है। दिसंबर तक गोरखपुर नकहा रेलवे लाइन दोहरीकरण और डोमिनगढ़ कुसमी थर्ड लाइन का भी काम पूरा हो जाएगा। रेल मंत्रालय ने गोरखपुर नकहा जंगल स्टेशन को डोमिनगढ़ कुसमी के बीच एक थर्ड लाइन बनाकर दोहरीकरण कार्य को तेजी से करने के लिए 30 करोड़ रुपए का विधान किया गया है। गोरखपुर से नकहा तक दोहरीकरण लाइन बिछाने से ट्रेन के संचालन में काफी ज्यादा सुविधा और सहूलियत मिलने वाली। रेल मंत्रालय ने बजट में पूर्वोत्तर रेलवे के दोहरीकरण और तीसरी लाइन के निर्माण के लिए 1242.10 करोड़ रुपए प्रदान किए थे। गोरखपुर कैंट वाल्मीकि नगर रेल मार्ग का दोहरीकरण शुरू हो चुका है। भटनी से औड़िहार तक 116 किलोमीटर रेल लाइन पर 61 किलोमीटर का लाइन दोहरीकरण पूरा हो गया है। शेष 55 किलोमीटर का दोहरीकरण भी तेजी से किया जा रहा है। 2025 में बाकी काम को भी पूरा कर लिया जाए। गोरखपुर जंक्शन में थर्ड लाइन और दोहरीकरण के साथ साथ यार्ड रिमॉडलिंग का भी योजना बनाई जा रही है। कैंट और कुसमी स्टेशन यार्ड को फिर से बनाया जाएगा। तीसरी रेल लाइन को बाराबंकी से छपरा तक गोरखपुर तक बनाने के लिए भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। थर्ड लाइन के कार को मुख्य रेल मार्ग पर लगभग 425 किलोमीटर जाने का प्रस्ताव बनाया गया है। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे जो भी व्यस्त रूट है जहां पर ट्रेनों का कंजेक्शन ज़्यादा होता है, जिस ट्रैक पर ट्रेनों का लोड ज़्यादा रहता है, उस रूट को भारतीय रेलवे हमेशा दोहरीकरण और तेहरीकरण और चौथी लाइन से कनेक्ट करती रहती है। जिसमें एक रिपोर्ट निकलकर सामने आया था कि भारतीय रेलवे डोमिनगढ़ और गोरखपुर के बीच जो रूट है उसको भारतीय रेलवे इस साल के दिसंबर तक इस रूट को भारतीय रेलवे कंप्लीट करने वाली है, जिससे ट्रेनों की लेट लतीफ स्टेशनों पर पहुंचने का जो समय है उसमें भी बदलाव होगा और साथ में ट्रेनों की संख्या भी इस रूट पर भारतीय रेलवे बढ़ाने वाली है। उत्तर प्रदेश में एक ही जगह नहीं बल्कि भारतीय रेलवे कई जगहों पर रेलवे का काम चल रहा है, जो कि इसी साल कुछ काम पूरा होने वाले हैं और कुछ जो काम है उसको भारतीय रेलवे ने 2025 के आखिरी तक लक्ष्य रखे हैं पूरा करने के लिए, जो 2025 तक पूरा हो जाएंगे। और उत्तर प्रदेश कई ऐसे जगह है जिसको भारतीय रेलवे से अब नया कनेक्ट भी करने जा रही है, जिसके लिए नए ट्रैक बिछाने का भी काम भारतीय रेलवे उस रूट पर कर रही है, जो कि आपको आने वाले 1 से लेकर 2 सालों में उस रूट पर भारतीय रेलवे ट्रेन को दौड़ाने वाली है। फिलहाल जो रूट पर सबसे ज़्यादा व्यस्त रूट है उस रूट को भारतीय रेलवे दूसरी, तीसरी और चौथी लाइन से लगातार कनेक्ट कर रही है, ताकि जो ट्रेनों को लेट लतीफ स्टेशन पर पहुंच रहे हैं या फिर ट्रेनों को कई घंटे आउटर पर रोक कर रखा जाता है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे जो भी बड़े या कोई रूट बड़े स्टेशन को कनेक्ट करती है और वहां पर ट्रेनों का कंजेक्शन हमेशा बना हुआ रहता है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे इस रूट पर तेहरीकरण का काम भी पूरा कर रही है। साथ में भारतीय रेलवे दोहरीकरण का भी काम कुछ जगहों पर पूरा कर ली है, जो कि आपको आने वाले दिनों में यानी कि 1 से लेकर 2 महीने में भारतीय रेलवे इस रूट पर का काम फाइनल कर रही है। तो दोस्तों, जो भारतीय रेलवे इस रूट पर काम कर रही है, जो कि 1 से लेकर 2 महीने में इस काम को भारतीय रेलवे पूरा करने वाली है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और किन किन रूटों को भारतीय रेलवे को अविलंब दोहरीकरण और तेहरीकरण से जोड़नी चाहिए ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और किस रूट से आपको अपडेट चाहिए ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।